एशिया कप आ रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा मतलब नहीं होंगे। एक नया स्टार्ट है यंगस्टर्स के लिए। सी क्रिकेट नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। वो गावस्कर साहब के टाइम की बात करें या फिर कपिल देव साहब के टाइम की बात करें या तेंदुलकर साहब के टाइम की बात करें, ये क्रिकेट तो चलती ही रहेगी। कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई टीम को आगे लेके बढ़ेगा। शुभमन गिल और उनके जो साथी सारे इंग्लैंड में जिस तरीके की क्रिकेट खेल के आए हैं, तो गोज ऑन टू शोज कि जो पीछे रोहित ने या फिर विराट ने जो लेगेसी छोड़ी है, उसको बिल्कुल सही हाथों में छोड़ के गए हैं। कितना बड़ा राइज एंड राइज अगर आप डिफाइन करें शुभमन गिल का तो कैसा रहेगा? आपने उनको बचपन से देखा है। स्पेशली अगर अपनी बैटिंग की बात करें तो उसको वो जोनर बहुत समझ आता था। पिछले 4-5 साल में ही बिकम अ वेरी मेच्योर्ड क्रिकेटर। आगे जाके ऑल फॉर्मेट कैप्टन वो बन सकते हैं, आपका क्या है? पर तीनों फॉर्मेट मुझे लगता है कि थोड़े से चैलेंजिंग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। कि आगे आने वाले टाइम पे वी कैन सी यू इन अ कोचिंग रोल। एक्चुअली थॉट अबाउट इट फ्यू इयर्स बैक कि व्हाट डू आई नीड टू डू। और तो मैं कोचिंग वाले सिलसिले में, तो मैं देखो अभी तक मैंने, मुझे पता है कि अगर एक फॉर्मेट हो कोई भी तो बंदा सोच सकता है। कुलदीप का जो जगह है वो एक स्टेज पे है। वो पूरे सीरीज में वेट करते रहे, नहीं मिला उनको चांस। आगे जाके आप क्या करते इज हैं? ए वेरी वेरी ब्रिलियंट बॉलर, और जिसको मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा चर्चाएं में आ रहा है ये वर्कलोड मैनेजमेंट। एक चीज मुझे पता है कि जसप्रीत बहुत ऑनेस्ट आदमी है। उसको अपनी बॉडी पता है कि बॉडी कितना लोड ले सकती है, कितना नहीं ले सकती है। एशिया कप आ रहा है, फिर से इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी। आप क्या कहते हैं? दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट। हमारे देश का हर वो जवान जो सरहद पे खड़ा हुआ है, तो उनके इतने सेक्रीफाइसेस होते हैं हम सबके लिए। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि हम क्रिकेट जो है वो उनके लिए छोड़ना। My name is Amit, and thank you so much for joining timesindia.com and taking out time for us. Tajuba, first of all, Asia Cup आ रहा है एंड विराट कोहली और रोहित शर्मा मतलब नहीं होंगे। ऐसा बड़ा टूर्नामेंट होगा जो विराट और रोहित के बगैर खेला जाएगा। तो एक नया स्टार्ट है यंगस्टर्स के लिए। आप इसको सी कैसे देखते क्रिकेट नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। और चाहे वो गावस्कर साहब के टाइम की बात करें या फिर कपिल देव साहब के टाइम की बात करें या तेंदुलकर साहब के टाइम की बात करें, तो ये क्रिकेट तो चलती ही रहेगी। कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई टीम को आगे लेके बढ़ेगा। और अभी शुभमन गिल और उनके जो साथी सारे इंग्लैंड में जिस तरीके की क्रिकेट खेल के आए हैं, तो गोज ऑन टू शोज कि जो पीछे रोहित ने या फिर विराट ने जो लेगेसी छोड़ी है, उसको बिल्कुल सही हाथों में छोड़ के गए हैं। और बिल्कुल सही तरीके से हमने जो है ना वो शिफ्ट देखी है, वो हुई है। क्योंकि ये लड़कों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, सो आई बिलीव कि तो वही है ना, जो परिवर्तन है ना वही एक प्रकृति का नियम है। तो वो अगर परिवर्तन होगा नहीं तो प्रकृति रुक सी जाएगी। तो ये ठीक है कि मूविंग मूविंग चीज ही जो है वो अच्छी लगती है। सो इट्स गुड टू सी शुभमन गिल और उनके सारे खिलाड़ियों ने जो काम किया है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन दिस शिफ्ट अर्लियर आल्सो, व्हेन द बिग प्लेयर्स गोस, कोई ना कोई आता है, हाथ उठाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एज लॉन्ग एज द टीम इज मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज द मेन गोल। अभी आपने शुभमन गिल का नाम लिया। आपके अंडर में उन्होंने फर्स्ट क्लास का डेब्यू करा था। कितना बड़ा राइज एंड राइज अगर आप डिफाइन करें शुभमन गिल का तो कैसा रहेगा? आपने उनको बचपन से देखा है बड़े होते हुए। अब वो कप्तान हैं टेस्ट टीम के। तो क्या उनकी प्रोग्रेस आप कैसे डिफाइन करेंगे? शुभमन ऑलवेज वाज अ वेरी वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, और बहुत एक ऐसा स्टूडेंट ऑफ द गेम जो गेम को बड़ा अच्छा समझता था। स्पेशली अगर अपनी बैटिंग की बात करें तो उसको वो जोनर बहुत समझ आता था। बट पिछले 4-5 साल में ही इज बिकम अ वेरी मेच्योर्ड क्रिकेटर हु अंडरस्टैंड नॉट जस्ट हिज ओन गेम बट ऑल्सो उनके इर्द गिर्द जो बाकी के खिलाड़ी हैं, टीमें कैसे चलती हैं, क्योंकि आईपीएल में कप्तानी करी है। सो इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू बिकम दैट काइंड ऑफ a guy in the team, not just scoring runs but also leading the pack. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया है। और जो वो शिफ्ट आईपीएल से इंडियन टीम का शिफ्ट आया है, मुश्किल दौरा था ये इंग्लैंड वाला। बट जिस तरीके से क्रिकेट खेला है, जो माइंडसेट दिखाया है, goes on to show that he's got that willpower and you know um,
vision to take the team forward. And more importantly, it's important to see कि रिजल्ट से हम बहुत बार तुलना कर देते हैं कि रिजल्ट अच्छे हो तो हम कहते हैं अच्छा है, रिजल्ट अगर अच्छे नहीं है तो हम कहते हैं बेकार है. सो बहुत सारी ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जो बहुत पहले फ्लॉप होते हैं और उसके बाद बट सडनली ऐसा राइज आता है कि फिर आप वो देखोगे 10-12 साल 15 साल वो बंदा लीड करता है. तो मैं इस दौरे से पहले भी यही कह रहा था कि डोंट स्टार्ट जजिंग पीपल और शुभमन और हिज टीम कि अगर इंग्लैंड का दौरा खराब भी जाता है. सो इट्स ए आइसिंग ऑन द केक कि वो दौरा बड़ा अच्छा गया. तो जो हमें फ्रूट्स पता था कि मिलने हैं वो पहले दिन से मिलने शुरू हो गए रादर देन वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. पर मैं जैसे इस बात से पहले भी लोगों को कहना चाहता था कि डोंट कंपेयर हिम विद अदर ग्रेट्स हु प्लेड द गेम एंड हु टुक द टीम फॉरवर्ड लाइक धोनी हो या उससे पहले दादा हो या फिर कोहली या फिर रोहित की. क्या ये उनके कदमों को मैच कर पाएगा या क्या उनके शू फिल कर पाएगा. बट आई थिंक he's got his own name. He just need to be, how he can become a better version of Shubman Gill rather than trying to be Virat Kohli or Rohit Sharma or anyone. I think he's got his own identity and he's got that caliber to take the team forward. He's a brilliant player. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कि he'll continue to do well at international cricket. There'll be hard times, here and there. There'll be good times. So all these things, obviously, all these things will be coming in his ways, and I'm sure जिस तरीके की maturity दिखाई है, all I can say is कि जो टीम है वो अच्छे हाथों में है. आपने उसका राइज देखा है रज्जू का, हमेशा बचपन से लेकर अभी तक इतना, अब इंडिया का टेस्ट कप्तान है वो, आगे जाके ऑल फॉर्मेट कैप्टन वो बन सकते हैं। आपका क्या ख्याल देखिए पहले तो ऐसे ही होता था कि एक ही कप्तान होता था चाहे वो फॉर्मेट अलग अलग थे. ठीक है, पहले 2 फॉर्मेट थे अब 3 हो गए हैं. कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, 3 फॉर्मेट जब खेलते हैं तो बहुत ज्यादा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है. दैट इज ऑल डिपेंड ऑन हिम, वे ही वांट्स टू फोकस इन हाउ ही वांट्स टू शेप अप हिज करियर and how he wants to make that team that that'll be remembered for a long long time, whether it is test cricket, whether it is test cricket and plus ODI cricket और या फिर तीनों फॉर्मेट. पर तीनों फॉर्मेट मुझे लगता है कि थोड़े से चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है और फॉर्मेट जो है एक के बाद एक अलग अलग फॉर्मेट है. अलग अलग खिलाड़ी आते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में. जैसे T20 में बिल्कुल ही अलग टीम है भारतीय टीम और वनडे में भी कुछ चेहरे बदलते हैं. टेस्ट क्रिकेट में अलग टीम है. तो किसी भी कप्तान को थोड़ा सा तो वहां पे नए खिलाड़ियों के साथ दोबारा टीम इकट्ठा करना, उनका माइंडसेट एक तरह से लेके आना, वो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बिग चैलेंज. तो एट द मोमेंट टेस्ट टीम उनके अंडर खेल रही है. वनडे टीम आज नहीं तो कल उनके अंडर खेलेगी. तो मुझे लगता है कि ये 2 फॉर्मेट को अगर फोकस किया जाए तो वो 2 फॉर्मेट मुझे लगता है कि शुभमन गिल उसके लिए तो तैयार है ही है. बाकी T20 फॉर्मेट जो है उसके लिए एक स्पेशल कप्तान भी होना चाहिए मुझे लगता है. और हालांकि मुझे लगता है कि कोच भी एक स्पेशली चाहे वो T20 फॉर्मेट के लिए अलग रख देने चाहिए क्योंकि इतना बोझ हम कहीं ना कहीं कोच के ऊपर भी जब डालते हैं कि पूरा साल कोच बिजी रहता है तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कोच के लिए भी. तो इफ गौतम गंभीर ही इज यंग ही कैन डू ऑल 3 फॉर्मेट्स ग्रेट. बट अगर वो लगे ठीक, मेरी एक जस्ट ऐसी सलाह ही है कि अगर ठीक लगे ताकि वो स्पेसिफिकली अगर टेस्ट और वनडे में टीम के ऊपर फोकस करें और टीम को आगे लेके जाएं तो मुझे लगता है कि उनको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा और टीम के लिए भी टाइम मिलेगा. वजूबा, आपने कोचिंग की बात करी तो मतलब मैं आपसे ये पूछना भी चाहता था कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर जिसने जिसने इतने महान दिग्गज बल्लेबाजों को आउट करा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इतने सारे विकेट लिए हैं चाहे कोई फॉर्मेट हो, तो मेरे को लगता है कि आपका एक्सपीरियंस इंडियन क्रिकेट को या किसी भी आईपीएल टीम को जरूरत होगी, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे वी कैन सी यू इन अ कोचिंग रोल आल्सो? I've actually thought about it a few years back कि what do I need to do और
तो मैं कोचिंग वाले सिलसिले में तो मैं देखो अभी तक मैंने, मुझे पता है कि अगर एक फॉर्मेट हो कोई भी, चाहे वो आईपीएल हो या फिर टीम इंडिया की एक फॉर्मेट हो, तो बंदा सोच सकता है। बट अगर कहो कि तीन फॉर्मेट करने हैं तो वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पूरा पूरा साल घर से बाहर रहना, वी ऑल हैव यंग किड्स एट होम, तो हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज की टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड अपने बच्चों का देखभाल करना, और उनका एक जो भविष्य है वो देखना कि किस तरफ जो है हमें शेप अप करना है, कैसे शेप अप करना है। सो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, एक आध फॉर्मेट जो है कोई, अगर वो आईपीएल हो या फिर कोई एक फॉर्मेट, तो उसके बारे में जरूर सोचा जा सकता है। बट आई एम हैप्पी, गौतम गंभीर के लिए जो बातें हो रही थी, सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ना किसी के पास बर्दाश्त करने का वो मादा नहीं है। बहुत लोग जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखनी शुरू कर देते हैं कि गौतम गंभीर आएंगे और इंजेक्शन लगाएंगे कोई जीत का और जीतना शुरू कर देंगे। गौतम गंभीर सिर्फ और सिर्फ टीम को गाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली टीम ने जाना है, खेलेंगे, अंदर जाके टीम कैसे खेलेगी, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन हाउ वेल दे प्ले। बट यहाँ पे हमारे यहाँ जज करना शुरू कर देते हैं हार जीत से, कि गौतम गंभीर के अंडर इतनी हार हुई, इतनी जीत हुई। बट ये देखिए कि अगर इस तरीके से टीमें चलती, तो जो हार वाले कोच होते वो तो कभी लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते। और टीम ऐसी कोई भी नहीं है जो सिर्फ जीतती है, यहाँ जीत भी होती है, हार भी होती है। तो थोड़ा सा पेशेंस वहां पे ना हमारे क्रिकेट प्रेमियों को भी दिखाना पड़ेगा, कि किसको जब किसी व्यक्ति को टाइम दिया जाता है, मौका मिलता है, तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए। आपका पहले दिन से नहीं आप उसके इम्तिहान का आकलन करना शुरू कर दें कि वो सही है या गलत है या इसके रिजल्ट नहीं है। गंभीर की आपने बात करी वजह पर, देखिए मतलब वो ना एक बैटिंग डेप्थ के प्रिंसिपल में जाती है कि बैटिंग ज्यादा डीप होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एज अ फॉर्मर स्पिनर आप क्या कहेंगे, कुलदीप का जो जगह है वो एक स्टेक पे है, वो पूरे सीरीज में वेट करते रहे, नहीं नहीं मिला उनको चांस, आगे जाके आप क्या कहते हैं? It is not about one individual. See, as far as I'm concerned, it is always about team. And knowing Gautam Gambhir, he'll always think of the team. How we can do well as a team, not कि हम एक इंडिविजुअल को देखें। यस, कुलदीप इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट बॉलर, और जिसको मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए, ये हम सबको लगता है। बट when you are sitting there in that think tank, you want to go out with your best options who can win you games, not just with the ball but also with the bat, and also how they can contribute in a larger picture। तो वहाँ हम ये सब अगर बात करें कि लंबी बैटिंग की बात करी, वहाँ गेंदबाजी जो है आपको लगता है कम है, बट उसी गेंदबाजी ने आपको मैच भी जिताए हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने भी वो लॉर्ड्स में 4 विकेट लिए थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकेट लिए नहीं थे। तो हालांकि वहाँ इंपॉर्टेंट रन भी बनाए थे उन्होंने इंग्लैंड के इस दौरे पे। तो जब कोई कोच आता है, स्पेशली नोइंग गौतम की, वो उसका एक तरीका है टीम को देखने का, उस तरीके से टीम देखता है, तो उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं है। जो वो कर रहे हैं उनके मुताबिक वो बिल्कुल सही है, और वो टीम के बेस्ट रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। और उसमें कभी आपको सक्सेस मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। बट जिस दिन मिल गई तो उतनी वाहवाही नहीं, और जिस दिन नहीं मिली तो उतनी वो नकारता नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुलदीप जैसा बॉलर है, मुझे लगता है कि उनकी जगह डेफिनेटली कहीं ना कहीं बननी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो खेल नहीं पाए वहां पे। खेलते तो शायद मुझे लगता है कि और बेटर रिजल्ट होते। बट एनी हाउ, वो तो समय बताता, हो सकता है नहीं भी होते। बट या आई वुड लाइक टू सी हिम पर्सनली प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि दोनों तरफ बॉल चलता है, अंदर भी बाहर भी। और उनके पास वो हर तरह का मिश्रण है जो एक अच्छे गेंदबाज के पास होता है। और उम्मीद ये करता हूँ कि आने वाले समय में हम उनको जरूर खेलते हुए देखेंगे टीम इंडिया में, और वाइट कपड़ों में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। आपने हमेशा अभिषेक की तारीफ करी है, ओपनर्स की बात कर रहा हूँ उसमें, वो अभिषेक शर्मा हुए, यशस्वी, संजू सैमसन, आपने हर किसी को मतलब बहुत अच्छा आंका है। जो यंग टैलेंट होते हैं आप बहुत जल्दी मतलब उनको प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो अभी शुभमन की बैटिंग देखते हुए, इतनी एग्रेसिव अप्रोच है हमारी T20 बैटिंग का, टॉप ऑर्डर, डू यू थिंक कि मतलब शुभमन उसमें अच्छी तरह फिट हो रहे हैं उसमें? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। आपको देखिए ये जानना होगा कि 20 ओवर का जो फॉर्मेट है वो भी
सिर्फ और सिर्फ मारना ही फॉर्मेट नहीं है उसमें। और शुभमन अगर मारने पे आएंगे तो शुभमन किसी से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का वो खिलाड़ी है उसकी गेम बहुत पक्की है। क्योंकि इतना स्ट्रांग बेसिक वाला खिलाड़ी जो है वो हर तरफ रन बना सकता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। अगर आप आईपीएल देखें, शुभमन ने हर साल रन बनाए हैं, ऑरेंज कैप उनके सर पे सजी होती है। तो वो ऐसे ही नहीं सजती है। और ऐसा नहीं है कि वो 120 के स्ट्राइक रेट पे होती है, वो भी 160 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा होता है, 150 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा होता है। ये बात ठीक है कि वहाँ अभिषेक जैसे हमारे पास बल्लेबाज हैं, सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज है, हमारे पास तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज है, कि जो एक बॉल पे 3 रन बनाते हैं। तो पर लेकिन knowing Shubman Gill, he's got the game to get um, uh, his to be there in the system, and to be also very successful in the T20 format। मेरे हिसाब से तो वो ये फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से खेल भी सकते हैं और डोमिनेट भी कर सकते हैं। इवन दो हमें आदत लग गई है कि हम हर बॉल पे चौका छक्का देखें, और 20 ओवर में जरूरी नहीं है हर बॉल पे चौका छक्का ही मारना है। आपको एक बंदा ऐसा भी चाहिए जो आपको लंबा इनिंग खेल के दे, ताकि दूसरी एंड से ना ये पटाखे फोड़ते रहे। हमेशा नेशन आपके लिए फर्स्ट रहा है। WCL हुआ था, शिखर पाजी हुए, आप, एवरीबॉडी, मतलब they have like put the nation first. They boycotted Pakistan, they did not play. बट एशिया कप आ रहा है, फिर से इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी। आप क्या कहते हैं कि मतलब अगेन द यंगस्टर शुड फॉलो योर फुटस्टेप्स एंड जस्ट boycott this Pakistan club? This is individual's call. They need to understand what is important, what is not. It is as simple as that. For me, हमारे देश का हर वो जवान जो सरहद पे खड़ा हुआ है, उनकी फैमिलीज जो कई बार उनको नहीं देख पाती है, जहाँ शहादत हो जाती है, वो घर वापस नहीं लौट लौट पाते हैं। तो उनके इतने सेक्रीफाइसेस होते हैं हम सबके लिए। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि हम क्रिकेट जो है वो उनके लिए छोड़ ना सके। तो बहुत छोटी सी बात है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट का भी एक नारा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तो हो नहीं सकता है कि सरहद पे लड़ाई हो या फिर वहां तनाव हो, वहां हम क्रिकेट खेलने चले जाएं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये बड़ी चीजें सेटल नहीं होती हैं, तो ये क्रिकेट बहुत छोटी चीज है। तो नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, एंड जो भी हमारा वजूद है, जो हम हैं, वो इस देश की वजह से हैं। और चाहे वो खिलाड़ी हो या अभिनेता हो या कोई भी हो, तो देश से बड़ा कोई नहीं होता है। तो देश जो है वो सबसे आगे, और उस देश के प्रति जो हमारे फर्ज बनते हैं निभाने चाहिए। और ये बहुत छोटी सी चीज है कि मैच क्रिकेट होना बहुत मामूली सी चीज है, बट जो हमारे सरहद पे भाई खड़े हुए हैं, जो हमारा हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके हौसले देखो, उनकी आप अगर बात करें तो वो कितना बड़ा दिल लेके वहां पे खड़े हुए हैं। और उनके परिवार, उनके ऊपर क्या बीतती है जब वो वापस घर नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने चल जाते हैं। तो हमने जो स्टेप लिया वो यही स्टेप लिया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस चीज से हमें बताया गया कि ऑब्वियसली जो दोनों देशों में टेंशन है, तकरार है, जब तक वो ठीक नहीं होते वो क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है। और मेरे लिए ये बहुत मामूली बात है। क्रिकेट बहुत छोटी चीज है देश के आगे। आपने उस समय क्रिकेट शुरू करी जब लेट 90s था, पूरा 2000 जो थे या फिर 28, वो आपने पूरा डोमिनेट करा। उस समय एक वर्कलोड मैनेजमेंट का कुछ ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, बट अभी क्या है कि बहुत ज्यादा चर्चाएं में आ रहा है ये वर्कलोड मैनेजमेंट। तो जसप्रीत बुमराह की बात करूंगा कि शुड ही प्ले दिस कमिंग एशिया कप, और लाइक न्यू कमर शुड कम इन एंड प्ले दिस टूर्नामेंट? मुझे पता नहीं है जी कितना उनको पेन है, कितना वर्कलोड है, कितना नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। और एक चीज मुझे पता है कि जसप्रीत बहुत ऑनेस्ट आदमी है। उसको अपनी बॉडी पता है कि बॉडी कितना लोड ले सकती है, कितना नहीं ले सकती है। और हाल फिलहाल में वो इंजरी से बाहर आए हैं। लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि वर्कलोड होता क्या है, कि ये वर्कलोड वो होता है जब जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में अकेला गेंदबाजी करता रह जाता है, वो वर्कलोड होता है कि बाकियों का भी वो लोड उठा रहा है। अब सिराज ने वो किया है, तो सिराज ये सारा साल ऐसा नहीं कर सकता। एक सीरीज आती है जहां आप बिल्कुल
आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही है, एक्स्ट्रा अपनी बॉडी के ऊपर टोल लेना है, तो आप लेते हो। वो जसप्रीत ने वहां लिया ऑस्ट्रेलिया में, इन द एंड व्हाट हैपन, उसकी बॉडी टूट गई। और सिराज ने अब लिया है, उम्मीद करते हैं कि इसकी बॉडी बरकरार रहे, वर्कलोड जो है वो उसका ये बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए कि ताकि कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आए और को कहीं ना कहीं इंजरी के वो साइन आए। तो मुझे लगता है कि वर्कलोड इज इम्पोर्टेंट, और हम्म, इसमें प्लेयर की जो ऑनेस्टी है दैट बिकम्स दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि प्लेयर जानता है कि बॉडी कितना ले पाएगी या नहीं, कितना पेन है या नहीं, पेन को सहने की ताकत कितनी है या नहीं। तो आई एम श्योर जो सिराज भी बॉलिंग कर रहा था यहाँ पे इंग्लैंड में, ऐसा नहीं होगा कि कहीं बॉडी में पेन नहीं है। बीइंग ए क्रिकेटर आई कैन रेज माई हैंड एंड से कि ऐसा कोई मैच मुझे याद नहीं है कि जहाँ बॉडी में पेन नहीं थे, एक नहीं थे। बट वी ऑल गो थ्रू इट, it's a part and parcel of the games. When you play sports, injuries are bound to happen. You're going to get injured, but how you deal with it, that is more important. And you need to be honest with yourself and also with the team to let them know how your body is reacting. And you don't want to play the game and let your team down later on in the middle saying कि नहीं मेरे से हो नहीं रहा है। सो इससे अच्छा है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी नहीं ले पाएगी, तो आप बता दीजिए। जसप्रीत ने भी किया है। तो आई थिंक ऑल दीज क्रिकेटर्स दे हैव प्लेड इनफ क्रिकेट, दे नो उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, क्या हो रहा है बॉडी में। और हम्म, उसके चलते जो डिसीजन लिए हैं, मुझे लगता है वो ठीक है डिसीजन। और अगर अभी भी लगता है कि सिलेक्शन से पहले जो जो प्लेयर अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, उनको जरूर पूछना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसी है, इफ यू आर फिट इनफ टू बोल दीज मैनी ओवर्स। अब तो ऐसा है कि इसमें तो 4 ओवर का ही है, बट टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं है। वो 4 के 40 ओवर भी हो सकते हैं, और 40 के हो सकता है 60 ओवर भी हो जाए, क्योंकि अगर जी। सामने वाली टीम आउट ना हो तो। 2-2 ड्रॉ हुआ है इंग्लैंड के अंदर, बहुत सॉलिड फाइट, हाईएस्ट रन गेटर थे वो। तो अभी मतलब ही हैज प्रूव्ड हिज मेटल कि यस आई एम हियर टू स्टे, और मैंने अपना काम पूरा कर दिया फर्स्ट असाइनमेंट एज अ टेस्ट कीपर। और मैं अब आगे जाके जर्नी उनकी कैसी लगती है आपको? ये तो काम जो है वो, ये जिंदगी भर जब तक शुभमन गिल क्रिकेट खेलेंगे तब तक ये चलता रहेगा। ये आए दिन नया काम है, हर दिन नया एग्जाम है, तो हर दिन आप अपनी तैयारी करके जाओगे। ये एग्जाम तो बहुत अच्छे से पास कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीवन के सारे एग्जाम शुभमन गिल और उनकी टीम के सारे सदस्य पास भी करें, जैसे इंग्लैंड में करके आए हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज ऑन गोइंग। ये लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार आपको इसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां कर लिया और अब शांति से बैठ गए। यू हैव टू थिंक व्हाट इज द नेक्स्ट मूव एंड हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। आई मीन हरभजन सिंह टॉप 15 फॉर एशिया कप इंडिया। ऑनेस्टली आई डोंट नो कि ये वो टॉप 15 कौन से होने चाहिए, और मैंने इसके ऊपर जिक्र भी नहीं किया, ना मैंने अपना कोई ध्यान लगाया है कहीं पे। यू द फर्स्ट वन हुज आस्किंग मी कि कौन से 15 होने चाहिए। आई डोंट नो कि उसमें कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो फिट बैठते हैं, फिट नहीं बैठते हैं, बट जो मोटा मोटी मुझे लगता है यशस्वी होंगे, अभिषेक होंगे, शुभमन गिल होंगे, फिर मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ऑब्वियसली कप्तान होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, श्रेयस अय्यर होना चाहिए, फिर आपके वशिंगटन सुंदर होने चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक एक्स्ट्रा अगर चाहो तो बल्लेबाज के तौर पे, या फिर आप रियान पराग को देख सकते हो, जो मिडिल ऑर्डर में। ये मुझे पता नहीं कितने खिलाड़ी हुए हैं, 7 8 खिलाड़ी शायद मैंने बोले हैं। उसमें कुलदीप होंगे, अक्षर होंगे वहां पे, और फिर साथ में सिराज आपके पास है, जसप्रीत बुमराह है, एंड देन यू हैव टू सी अर्शदीप, ये है। तो मिलते जुलते मैंने कुछ ना कुछ तो खिलाड़ी जोड़ दिए हैं, 12 13 खिलाड़ी। तो तकरीबन ऐसी टीम होनी चाहिए, बाकी जो बच गए हैं आप जोड़ देना। केएल राहुल एक ये ऐसा नाम है जो मैंने लिया नहीं है। केएल यस यस। राहुल कैन ऑल्सो बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन सिंस आई एम नॉट पुटिंग एनी अदर कीपर इन। तो केएल कैन बी अनदर ऑप्शन, और ऋषभ पंत, सॉरी, दोनों में से एक, ऋषभ पंत और केएल में से दोनों एक होना चाहिए। वी हैव सीन सम वीडियोस, मतलब शाहिद अफरीदी आए, शोएब अख्तर हुए, कोई भी आके बहुत इंडिया की आलोचना करते हैं, कभी बॉयकॉट के ऊपर
अगेंस्ट बोलते हैं। तो क्या डू यू थिंक एज अ सीनियर क्रिकेटर दैट द क्रिकेटर शुड कम एंड स्टॉप शेकिंग हैंड्स इवन विद देम, मतलब बात ही करनी बंद कर देनी चाहिए, हाथ मिलाना बंद कर देना चाहिए? वो जो बोलते हैं वो हम उनको फिर इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम यहाँ पे दिखाते हैं। आर दे दैट इम्पोर्टेंट कि वी कीप शोइंग देम कि यहाँ पे वो हर न्यूज़ चैनल उसको चलाए या फिर हर मीडिया के सोर्सेस उसको चलाए और दिखाए? सिंपल चीज़ है कि अगर आपने उनसे बातचीत ही नहीं कर रहे हो, आपने उनसे बायकॉट ही किया हुआ है, तो व्हाई इवन शो देम हियर? यू नो, ये तो आप मीडिया वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मतलब वो जलती हुई आग में ना और घी ना डालें। तो कहीं ना कहीं ये हमने कहा है कि क्रिकेटर हाथ ना मिलाएं, पर लेकिन आप भी तो इस चीज को ना दिखाएं ना कि वो क्या बोल रहे हैं। हमें जरूरत ही नहीं है, वो अपने देश में जो बैठे हैं जो मर्जी बोले जाएं। और ऐसा भी कोई बयान नहीं है कि जो जिसका बहुत कोई सर पैर हो। उल्टा सीधा अगर कोई बयान देता है तो उसके लिए जवाब देंगे। बट अगर हम लोग वो चीज दिखाना ही बंद कर देंगे तो खैर वो उतनी चीज जो है वो बढ़ेगी ही नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।